वीडियो के पहले पार्ट में हमने देखा आर्थर फिर एक वुडन स्वॉर्ड लेता है और अपने पिता रोनाल्ड पे अटैक करता है, लेकिन रोनाल्ड उन अटैक को इजीली ब्लॉक करता है। आर्थर समझता है उसके डैड ने माना को उस स्टिक में इन्फ्यूज किया है, जिसको देख आर्थर भी सेम चीज करता है और अब एक सिंगल हिट में आर्थर अपने डैड के स्टिक को ही तोड़ देता है। इसके बाद आर्थर हंसता है और कहता है, देखिए डैड, मेरा स्टिक आपके वाले से काफी टफ है। पर उसका डैड बोलता है वो सब कुछ नहीं होता, स्टेमिना मैटर करता है। पर उसका डैड मन ही मन ये जरूर सोचता है कि आर्थर एक प्रोडिजी है और रोनाल्ड अब एक टफ निर्णय लेता है। वो अपने वाइफ के साथ बात करता है और आर्थर को शहर में एक ट्यूटर के पास भेजना चाहता है, और उसकी बीवी इस चीज पे बिल्कुल भी एग्री नहीं होती, क्योंकि आर्थर अभी भी महज सिर्फ 4 साल का है। रोनाल्ड आर्ग्यू करता है, तो अगर ऐसा ही है तो उसने कैसे मेरे स्टिक को बड़े इजीली तोड़ दिया। उसे अपने पावर को और भी ज्यादा रिफाइन करने के लिए उसे एक ट्रू वॉरियर के पास जाना ही होगा। वो दोनों ही अभी इस टॉपिक के ऊपर लड़ने लगते हैं, पर तभी उन दोनों को शांत करते हुए आर्थर कहता है, हम सभी को एक साथ शहर में जाना चाहिए, जो बहुत ही घटिया आइडिया था। पर वो दोनों ही इमीडिएटली मान जाते हैं, और वो घटिया आइडिया क्यों था वो आगे पता चलेगा। कुछ दिन बाद एलिस और रोनाल्ड के पुराने टीम मेंबर्स आते हैं उनके साथ शहर में जाने के लिए। उनके पुराने टीम में है एडम द लीडर, एंजेला मैजिशियन, डर्ट मैजिशियन, हेलेन आर्चर और जैस्मिन, जो आर्थर को पहले से ही सस्पिशियस मानता है। अब उनका जर्नी शुरू होता है, जहाँ पर आर्थर जल्दी ये रियलाइज करता है कि इस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन अभी भी काफी पुराना है, जबकि उसके वर्ल्ड में एयरबस था जिसके मदद से वो लोग उड़ के कहीं पर भी जा सकते थे। कुछ ही दूर जाते ही वो लोग एक जगह पर रुकते हैं खाना खाने के लिए, पर तभी उनके ऊपर कई सारे वुल्फ मॉन्स्टर अटैक करते हैं। जैस्मिन जिसको देखते ही अपने दोनों डैगर निकालती है और मॉन्स्टर्स को मार गिराती है, जबकि रोनाल्ड और हेलेन बाकी मॉन्स्टर्स को मार रहे थे और पीछे डर्ट और एंजेला अपने मैजिक से बाकी मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। वो लोग एक टीम बन के जल्दी सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। उसी रात को वो लोग उन मॉन्स्टर्स का मीट को खा रहे थे। तभी एलिस नोटिस करती है रोनाल्ड के हाथ से अभी भी ब्लीडिंग हो रहा है, इसीलिए वो उसे हील करने का फैसला करती है। तभी उनके सभी टीम मेंबर्स अपने अपने पोजीशन में आ जाते हैं। आर्थर को इससे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद हमें पता चलता है कि एलिस एक काफी रेयर हीलिंग मैजिक को यूज करती है, इसलिए अपने मैजिक को यूज करते हुए उसके ऊपर हर वक्त खतरा बना रहता है कि कोई उसके ऊपर अटैक करके कैप्चर न कर ले। और ठीक इसी वजह से वो लोग शहर छोड़ के गांव में चले आए थे। इसके बाद एडम फैसला करता है ट्रेनिंग करने का, और वो आर्थर को भी ज्वाइन करने को कहता है, जिसको आर्थर भी एग्री करता है। एडम अपने हथियार के नुकीले हिस्से को कपड़े से ढक लेता है, जिससे किसी को चोट ना पहुंचे। इसके बाद वो दोनों ही अपने अपने हथियार में माना को इन्फ्यूज करते हैं, और आर्थर डिसाइड करता है पहले हमला करने का। आर्थर अपने मैजिक से अपने स्पीड को एनहांस करता है और लाइट के स्पीड से वो एडम के सामने आता है और चला जाता है। पर बेचारा आर्थर इतना फास्ट था कि वो फिसल जाता है, जिससे एडम को रिएक्ट करने का टाइम मिल जाता है, और फिर इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू होता है। यहाँ पर खड़े सभी लोग आर्थर के स्पीड को देखकर हैरान थे, पर एडम के एक अटैक से आर्थर हवा में उड़ जाता है अपने हल्के शरीर के वजह से। पर एंजेला उसे तुरंत ही बचाती है अपने विंड मैजिक से। वो लोग फिर एडम पे चिल्लाते हैं एक छोटे बच्चे पे इस तरह के अटैक को यूज करने के लिए। एडम खुद को डिफेंड करते हुए कहता है वो बच्चा काफी स्ट्रॉन्ग था, पर उसके बातों पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। पर इससे जैस्मिन आर्थर पे काफी इंटरेस्टेड थी। वो आर्थर से ये जानना चाहता था कि आर्थर ने अभी किस टेक्निक का इस्तेमाल किया, पर आर्थर उसे कुछ भी नहीं बताता। खैर, इसके बाद कुछ दिनों तक उनका जर्नी जारी रहता है, जहाँ पर आर्थर इसी बीच कई सारे फाइटिंग स्टाइल्स को मास्टर करता है। आर्थर एडम से लर्न्स टेक्निक को सीखता है, पुशअप सीखता है रोनाल्ड से, आर्चरी सीखता है हेलेन से और रनिंग जैस्मिन से। उनका जर्नी अब दोबारा शुरू होता है, पर अचानक ही उन्हें रोकना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर तीरों की बारिश होने लगी। यहाँ पर पता चलता है कि उन पर लुटेरों ने हमला किया है। डर्ट और एडम जल्दी मैदान में उतरते हैं, और इधर एंजेला अपने विंड मैजिक से सभी तीरों को हटाती है। आर्थर बाहर झांकता है, जहाँ पर लुटेरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। लुटेरों का लीडर अपने साथियों से आर्थर और एलेन को बिना चोट पहुंचाए ले आने को कहता है, क्योंकि ऑक्शन में इन दोनों का काफी अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन रोनाल्ड और उनकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लुटेरे कुछ भी नहीं कर पाते। रोनाल्ड और उसकी टीम एक एक करके अब सभी लुटेरों को मार गिराते हैं, पर दुश्मनों का तादाद काफी ज्यादा होने की वजह से रोनाल्ड के टीम मेंबर सब थक जाते हैं। लुटेरों का सरदार अब रोनाल्ड से 1v1 करने का फैसला करता है, और वो फिर एक ही हिट में रोनाल्ड को मार गिराता है। एलिस रोनाल्ड की मदद करना चाहती थी, पर रोनाल्ड कहता है इससे सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा, और वो
आर्थर से कहता है अपने माँ को सेफ रखने के लिए। आर्थर जिसको पहले डिनाई करता है क्योंकि वो इन सभी से काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन रोनाल्ड कहता है तुम्हें अपने स्ट्रेंथ की मदद अपनी माँ को बचाने में करना चाहिए। आर्थर अब अपने माँ को लेकर भागती है क्योंकि उसके माँ के पेट में उसका भाई है। आर्थर सोचता है उनको ये सब करने का टाइम कैसे मिला। रास्ते में उन्हें और भी कई सारे लुटेरे रोकने की कोशिश करते हैं, पर रोनाल्ड के टीम मेंबर्स उन्हें भी मार गिराते हैं और आर्थर अब इससे पहले अपने माँ को लेकर वहाँ से भाग पाता, कोई तो मास्क मैन उनके ऊपर विंड मैजिक से हमला करता है। अपने माँ को बचाने के लिए आर्थर उन्हें धक्का देता है, पर अकेले मरने की जगह आर्थर इस मास्क मैन को भी ले जाता है। दूर से डर्ट और एंजेला तुरंत ही अपने अपने मैजिक से आर्थर को बचाने की कोशिश करते हैं, पर इस सिचुएशन में भी आर्थर अब एक पीस महसूस करता है क्योंकि इतने सालों के बाद सही मायनों में आर्थर ने कुछ अचीव किया है।